हेलो एवरीवन। आई एम नितिश झा। आप सभी को स्वागत करता हूँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन और उसके बारे में मोशन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, मोशन इम्पोर्टेंस क्या रखता है हमारे डेली लाइफ में। इस सभी को हम लोग डिटेल बाय डिटेल समझने वाले हैं, तो पूरे वीडियोस को आराम से देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन एंड हाउ टू डिफाइन मोशन एंड व्हाई वी नीड टू डिफाइन अ मोशन। सो अपने को पता है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव्स, सभी चीजें मूव हो रही है। जितनी भी चीजें हैं सभी मूव कर रही हैं। हवा है, वहां पे हवा के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहा है। ये मेरा पेन यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। कुछ ट्रेन्स मूव कर रहे हैं, कार्स मूव कर रहे हैं, स्टार्स मूव कर रहे हैं, अर्थ मूव कर रहा, मून मूव कर रहा, सैटेलाइट चल, सब कुछ मूव कर रहा। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग। पहली बात तो एवरीथिंग in universe is moving and we want to describe it। हमें इसे बताना है कि ये मोशन है क्या, इसको मोशन को प्रिडिक्ट करना है कि अगले पल अगले सेकंड में इसका मोशन का, ये पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, ये किस दिशा में जाने वाला है, कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, ये कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है। तो हमें ये सभी चीजें बतानी है। और अगर हमें किसी भी पार्टिकल के लिए सब कुछ बताना है तो मोशन हम लोगों को समझना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम दिस इज योर होम, है ना। दिस इज योर होम, ये आपका छोटू प्यारा सा घर। यहां से आप निकलते हैं, यहां से आप निकले, अपने किसी दोस्त चंगू के यहाँ पहुंचे। वहां से फिर आप घूमे 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 मंगू के यहाँ पहुंचे, मंगू के यहाँ पहुंचे। फिर चंगू मंगू और आप सभी मिलकर एक आपका तीसरा दोस्त टिंगू के पास पहुंचे। ऑलराइट, सो आप सभी लोग यहाँ पे। और अचानक कभी, क्योंकि समय बहुत हो गया था, आपकी मम्मी ने कॉल करा, बेटा हो किधर तुम, हो कहाँ। तो आपने क्या बोला, मम्मी बस यहीं। अब यहीं तो किसके रिस्पेक्ट में है? क्या आप घर के पास हो, और पास हो तो कितनी दूरी पे हो, ठीक है। या घर नहीं, किसी दुकान के पास हो, किसी मंदिर के पास हो, कहां पर हो। तो आपको अपना पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, चाहिए। यानी मोशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। इस बात को दिमाग में रखना, कहीं पे दिमाग में स्टोर करके रखना कि मोशन को बताने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो पहली बात क्या, अगर हमें मोशन डिफाइन करना है तो हमें रेफरेंस पॉइंट की, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, वो जरूरत होने वाला है। ठीक, उसी को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, और समझेंगे आगे धीरे धीरे इसको लिखने वाले हैं। अब रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा तो आप किस दिशा में गए हैं। क्या आप हर के अपने घर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गए हैं, या एक स्ट्रेट लाइन में गए हैं, या वहां से जाने के बजाय आप वहां पे चक्कर 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 गोल 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 घूम रहे थे। या आप एक डायरेक्शन में गए, फिर अपने अपना डायरेक्शन चेंज किया। मतलब एक चीज से सिर्फ रेफरेंस पॉइंट बताने के बाद अपने को काम नहीं चलने वाले, हमें उसके अलावा कुछ और चीजें भी बतानी होंगी, वो भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मोशन की स्टडी क्यों करते हैं सर। क्योंकि सारी चीजें यूनिवर्स में मूव कर रही है, और उस चीजों को हमें डिफाइन करना है, हमें बताना है, तो इसलिए हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, बस इतनी सी बात। ऑलराइट, नेक्स्ट, चलो। तो बात करते हैं हम लोग काइनामेटिक होता क्या है, काइनामेटिक क्या है, क्यों है, वो भी समझेंगे हम। सो काइनामेटिक्स बेसिकली अगर देखा जाए, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of any particle without considering the cause। अब इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है बेटा। सपोज सपोज ऐसे ही एक मजेदार, यहां पर एक चक्का है, चक्का, है ना, व्हील। इस व्हील को मैंने पुश कर दिया, पुश कर दिया। या बचपन में शायद आपने खेला हो, व्हील है, डंडे से आप उसे पीछे से मार रहे थे, वो भाई साहब भाग रहा था आगे की तरफ। तो हमें कॉज नहीं बताना है, कॉज क्या था, व्हील रोटेशन में क्यों आया, व्हील मोशन में क्यों आया, क्योंकि आपने एक फोर्स लगाया। तो हमें फोर्स से अभी मतलब नहीं है सर,
उसका कॉज क्या था नहीं जानना है अपने को क्या जानना है बेटा? हमें पता करना है कि मोशन आया कैसे, ये मोशन कैसे आया, हमें बस उसके बारे में बता, सॉरी, इस ये मोशन का कॉज नहीं जानना, ये मोशन कैसा है ये नहीं पता, बट मोशन आने के बाद क्या क्या होने वाला वो पता है। तो उस फोर्स के कारण कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आया है, मोशन में आया है, इसके साथ कुछ टाइम के बाद ये थोड़ी दूरी पे भी जाएगा। सपोज आपके पास कोई व्हील है, आपने उसे धक्का दे दिया तो वो कुछ दूर जाएगा। जाने के बाद क्योंकि इस पे इसकी कुछ वेलोसिटी भी आ रही होगी, तो ये सारी चीजों पे हम लोग बात करना है। मतलब हम लोग बात किस पे करने वाले हैं? वेलोसिटी पे बात करने वाले हैं, हम लोग एक्सेलरेशन पे बात करने वाले हैं, हम लोग टाइम पे बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्टेंस पे बात करने वाले हैं। डिस्टेंस कितनी दूरी तय करी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो काइनेमेटिक अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए कि काइनेमेटिक होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। और जब हम लोग कॉज बात करेंगे तो हम लोग फोर्सेस के बारे में बात करने लगे। ठीक, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कैसे कैसे होते हैं। तो बेटा टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन कहने का क्या मतलब होता है कि ये उस टाइप का मोशन है जिसमें सारे पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, सारे पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उसे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन मोशन भी दो टाइप के होंगे। कौन सा? अगर उसका डिस्प्लेसमेंट किसी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अगर वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग बात करेंगे कि सर ये रेक्टिलिनियर मोशन है। मतलब वही व्हील को आपने डायरेक्शन दे दिया। और अगर मान लो पार्टिकल का मोशन किसी कर्व पाथ पे हो रहा है, कैसा हो रहा है सर? सपोज बचपन में आपने किया होगा, आपके पास एक वाटर बोतल है, आपने पकड़ लिया इस एंड को और यूं 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 घुमा रहे मस्त से, तो कर्विलिनियर मोशन। उसमें बात करेंगे जब आपने देखा होगा बहुत सारे, चलो और फ्यूचर का एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सपोज आप कभी बाइक वाइक में या कार में जा रहे हैं, कार आप अगर टर्न कर रही है तो हमें कुछ उसका वेलोसिटी, कई बार कार ऐसा भी होता है, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, वो स्किड करके बाहर चली जाती है, वो सब बातें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ में जा रहा तो इसलिए हम लोग बात करेंगे क्या, वो है कर्विलिनियर मोशन। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा तो रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। थोड़ा समझने वाली बात है तो थोड़ी से आराम से हम लोग समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। देखो अभी तक आपने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की नाम सुनी हो, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, शायद आपने अभी तक सुन रखा होगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। उसमें से जो बहुत सारे जिसे हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, बाद में फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आती है, फ्यूचर में आप पढ़ने वाले हो। तो कुछ क्वांटिटीज जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हें कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि उनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है। जैसे कि अगर बोला जाए कि 5 kg का मास रखा हुआ है, तो अब ये नहीं मैं पूछूंगा कि 5 kg का मास ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट, मास मास है भाई, सब रखा हुआ है। उस पे अगर 2 kg का मास रख दिया गया तो टोटल मास कितना हुआ? तो हम लोग ये नहीं पूछेंगे अच्छा बताओ मास 5 kg का ईस्ट में था क्या, 2 kg का वेस्ट में था क्या, नहीं बताना, डायरेक्टली ऐड कर दिया। ठीक, मतलब क्या कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका हमारे लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। सो दोज क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटीज भी आप ऐड कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैव only magnitude, which have only magnitude, known as scalar quantity, जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, जैसे इसमें है मास, मास, ठीक, वर्क, वर्क भी आप पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस,
डिस्टेंस, करंट, ये फ्यूचर में आपको बहुत तबाही करने वाला है। करंट, दिमाग में आएगा सर करंट का डायरेक्शन है, नहीं, एक और क्वांटिटी आप टर्म आता है जिसके कारण ये नहीं है, तो आप करंट को भी स्केलर में रखते हैं, सो ऑन। नेक्स्ट, वेक्टर्स। वेक्टर्स, so these are the quantities which require magnitude as well as direction. क्या मतलब हुआ सर? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बक्सा है, आई हैव दिस ब्लॉक एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, सेम 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो क्या ये चलेगा? नहीं ना सर, नहीं चलेगा। बट सेम 5 न्यूटन का फोर्स अगर इसी सेम बक्से पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो ये चलने लग गया। मैग्नीट्यूड सेम था बट क्या चेंज हुआ बेटा? डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चलने लग गया। बाद में देखेंगे हम क्या चला तो और क्या क्या हुआ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, वो किस कैटेगरी में आए बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज में। सो द क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, the quantity which have magnitude as well as directions are known as vectors। एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको 11वीं में पता चलेगा, बट अभी आप समझ लें, सिर्फ नाम लिख लें, दे फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। बाद में आपको पढ़ा जाएगा 11th में। दे फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। दे फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। कौन कौन से क्वांटिटी है अभी आपने देखा ही था, तो सारे क्वांटिटीज, कुछ कुछ क्वांटिटी लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, ये सारे क्वांटिटीज कैसे हैं? ये सभी हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब बात आती है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, थोड़ी देर पहले वो एग्जांपल दिया था एंड सेम एग्जांपल यहां भी लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना कि लेट अस अज्यूम आप अपने घर से गए, ये आपका घर, यहां से आप गए, आपने किसी डायरेक्शन में सपोज 5 मीटर डिस्टेंस, या थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आओ, सो दिस इज योर होम, आप आगे की तरफ बढ़े, 5 मीटर या 50 मीटर आप चले हैं, और आप अपने घर दोस्त, किसके पास? बिल्कुल ठीक, चंगू के पास पहुंच गए। चंगू और आप दोनों गए अपने एक तीसरे दोस्त के पास, जिसका नाम है मंगू। ये भी डिस्टेंस 80 मीटर ट्रेवल हुआ। फिर इन्हें याद आया, ओ भाई साहब, हम लोग तो अपने तीसरे दोस्त या फोर्थ दोस्त को लेना ही भूल गए, टिंगू था। तो ये लोग वापस आए, सपोज 20 मीटर वापस आए, 20 मीटर वापस आए हैं, किसके पास? टिंगू के पास, टिंगू के पास। तो अब ध्यान देना, और यहीं से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे या तो खराब होंगे, सो आप डिसाइड करना उस बात को। अगर पूछा जाए कि आपने, है ना, आपने एक्चुअली कितने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो मैं यहां लिख देता हूं साइड पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड एक साइड डिस्प्लेसमेंट। बस एक ही पॉइंट्स, आपके सारे कंसेप्ट एंड कंफ्यूजन सभी ठीक हो जाएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आपके लिए बात की जाए तो डिस्टेंस, आपने एक्चुअली कितने डिस्टेंस चला है ना, चले हैं आप कितना?
तो 50 चले थे, फिर 30 चले थे, फिर आए हैं 20, तो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा है 100। बट आपको अगर बात किया जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ फाइनल इनिशियल, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो आप यहां से चलकर बस यहां तक पहुंचे, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो कितना होगा बेटा, 80 आप आगे गए थे, 20 पीछे आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 मीटर का। अगर बात करें चंगू ने कितना चला, तो चंगू के लिए 30 मीटर आगे गया था, 20 मीटर पीछे आया, मतलब कितना, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए उसके लिए तो 10 मीटर। अगर मंगू के लिए देखा जाए तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है बेटा, कितना, 20 मीटर, 20 मीटर एंड 20 मीटर। अच्छा, एक बात आपने अभी तक शायद नोटिस करी होगी, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर है। मतलब क्या है कि आप लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पूरी चीजों को डिलीट करके वापस से लिखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो अगर हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें, सो इट इज एक्चुअल डिस्टेंस इज, इट इज एक्चुअल लेंथ, और यू कैन से पाथ लेंथ travel by the particle, travel by the particle। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, एक और पॉइंट इसमें है, लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है बेटा, अगर हम लोग बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, सो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको और हम लोग लिख सकते हैं, इट इज, इट इज, इट इज डिफरेंस बिटवीन, between initial and, difference between final and initial point of the object, object. Displacement is the difference between initial and final point of the object। ये कैसा क्वांटिटी है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी है। ठीक है, तो पिछले केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग ये बात देख चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को और आगे चलते हैं, इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको आने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसको लाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर बैठा है, इसका रेडियस आर है सपोज, आर है सपोज। ठीक, ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। व्हाट इज रेवोल्यूशन बेटा, हमारा पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, फाइनली यहीं पे पहुंचा, सो इट हैज कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन। तो ये एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट करा है, तो डिस्टेंस कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, सोचो। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था एक्चुअली ये कितना ट्रैवल करा, तो एक्चुअली ये जो ट्रैवल करा है वो किसके बराबर है, एक पेरीमीटर के बराबर है, मतलब डिस्टेंस किसके बराबर आया, 2πr के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, क्योंकि इनिशियली भी सेम पॉइंट पे था, फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। चमका, एक चक्कर काटा, 2πr डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0।
लेट अस अज्यूम इसी का एक दूसरा केस कर लिया जाए कि पार्टिकल जो हमारा है या ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ए से चला है और चक्कर खाकर बी पर पहुंचा है, बी पे पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? ए से चलकर बी गया है, डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? डिस्टेंस हुआ आधा पेरीमीटर पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? ये हो गया यहां से यहां तक आया है, मतलब 2r के बराबर। ठीक, अब इसी में क्या हुआ, एक चक्कर काटने में कितना टाइम दिया गया वो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, ये दोनों सवाल आएंगे, समझ में आया है? तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, उस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। स्क्रीन पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, अटेम्प्ट करें। ऑलराइट, इसको डिलीट किया जाए। आइए, तो इसमें दिया गया है अपना चंगू है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, चंगू है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, पॉइंट ए से स्टार्ट किया जिसका रेडियस दिया है 10 मीटर के बराबर। कभी भी सवाल बनाए बेटा तो हमेशा गिवन डाटा को लिख लिया करें। सो डाटा इज रेडियस इज 2 मीटर, इट इफ ही टेक्स 20 सेकेंड फॉर वन रेवोल्यूशन, मतलब 20 सेकंड में ये एक पूरा चक्कर काट लेता है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताएं इफ ही ट्रेवल्स फॉर, इफ ही ट्रेवल फॉर 70 सेकेंड। अच्छा, ये हुआ पूरा क्वेश्चन। 70 सेकेंड, सोचे समझे एंड ट्राई करिए। आओ, तो ये स्टार्ट हुआ, एक चक्कर काटता है ये, तो 20 सेकंड गुजर गया, ध्यान से देखना बेटा, 20 सेकंड हो गए। नेक्स्ट वापस से पहुंचा, 40 सेकंड हो गए, तो 40 सेकंड में दो चक्कर, 60 सेकंड में तीन चक्कर, एंड 10 सेकंड में कहां पे पहुंचेगा? इस पॉइंट पे पहुंचेगा, बी पे वापस पहुंचेगा। ठीक है, यानी यानी कि 70 सेकंड में इसने कितना लिया है? तीन रेवोल्यूशन करा है, रेवोल्यूशन करा है, और एक हाफ रेवोल्यूशन करा है। तो 3 रेवोल्यूशन और हाफ रेवोल्यूशन कितना हो गया? ये हम लोग निकाल रहे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, तीन चक्कर पूरा काटा, 3 रेवोल्यूशन पूरी तरह से हुए, उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन, मतलब पाई आर। 3 रेवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 3 प्लस पाई आर। तो कितना आया बेटा? 7 पाई आर। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे पास, अपोजिट एंड पहुंचा तो 2r। दोनों का रेशियो लेने के लिए इन लोगों ने बोला, दोनों का रेशियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया, ये आया हमारे पास 7 पाई r अपॉन 2r। चाहो तो इसको इसको कैंसिल कर दो, ये गया 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं आप, ये गया 2, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया हमारे पास 11। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में डायरेक्टली 11 भी दिया हो सकता है, और हो सकता है आंसर में क्या लिख दिया हो? 7 पाई/2 या 3.5 पाई बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटा, हम लोग समझते हैं। तो स्पीड को अगर बोला जाए, व्हाट इज स्पीड? ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज सपोज आप अपने घर से निकले और अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, एंड जो टाइम लिया है वो 10 सेकेंड के बराबर है ना। तो आप जब घर से निकल रहे थे, आपने अपने दोस्त को बोला भाई मैं तो पहुंच रहा हूं बस, और आप भागे पहुंच गए। तो आपका दोस्त क्या बोला? भाई तेरा स्पीड तो बहुत अच्छा है यार, इतना कम डिस्टेंस, इतना ज्यादा डिस्टेंस तूने इतने कम टाइम में ले लिया। इस वर्ड का मतलब समझे, ये देखो फिजिक्स क्या होता है बेटा, फिजिक्स हम लोगों को बाय डिफॉल्ट आता ही है ना, ये फैक्ट बात है कि फिजिक्स हमें बाय डिफॉल्ट आता है, बट हमें नहीं पता होता कि हमें फिजिक्स आता है। सो वही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं हूं। सो ध्यान से समझना क्या बोला उसने, कि भाई तूने बहुत फास्ट डिस्टेंस कवर करा है, फास्ट टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा ना। यानी अगर हम लोग स्पीड की को डिफाइन करें, सो स्पीड इज द रेशियो ऑफ, कलर चेंज कर लिया जाए, इट इज द रेशियो ऑफ
speed is the ratio of distance travel distance traveled speed is the ratio of distance traveled per unit time और traveled पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं कई बार, और कई बार हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस. सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस, द डिस्टेंस. ठीक है. सो स्पीड को डिफाइन किया जाए डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये कैसा क्वांटिटी है बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करें बेटा, इसकी यूनिट कितना है? अगर इसकी यूनिट बात है, डिस्टेंस को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? इसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, टाइम की सेकंड. तो अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो ये है मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. ठीक है, यहां तक समझा? ऑलराइट. नेक्स्ट बात करें हम लोग कि एवरेज स्पीड क्या होता है एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है. इन दोनों पे भी हम लोग बात करेंगे. एवरेज स्पीड, सपोज सेम बात कि आप अपने घर से निकले और दूसरे सिटी पे पहुंचे. ये है मेरा सिटी ए एंड सिटी बी. दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम वो 200 किलोमीटर. ठीक. एंड आपने इसको कवर करने में, जब आप घर से निकले वहां तक पहुंचे, तो आपने टोटल 5 आवर लगाया. 5 आवर. तो अगर आपकी एवरेज स्पीड बोली जाएगी, एवरेज स्पीड, तो ये किसके बराबर हुआ? ये हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. टोटल डिस्टेंस आपने कितना करा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम. सो एवरेज स्पीड को अगर हम लोग डिफाइन करें, सो इट इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम. अच्छा, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है बेटा? टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है ए सिटी से लेकर बी सिटी तक, वो है 200 किलोमीटर के बराबर. तो ये है 200 किलोमीटर. टाइम कितना लगा? 5 आवर. मतलब कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब हर घंटे में, पर आवर, ये 40 किलोमीटर चलता. तो हर टाइम इसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड हर टाइम 40 होगी क्या? आंसर इज नो. सवाल ही नहीं होता सर, कैसे 40 कैसे हो सकता हर टाइम? सपोज वो जा रहा था, ट्रैफिक था बीच में, वहां पे उसकी स्पीड कम होगी. पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल के लिए बैठा होगा. भूख लग गई थी, नाश्ते के लिए बैठा होगा. हाईवे पे जा रहा था, रोड एम्प्टी था, 60 70 80 की स्पीड में भागा वो. मतलब जब हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द जर्नी की बात करें, थ्रू आउट जर्नी आपने कितना डिस्टेंस ले लिया और टाइम कितना था. बट अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम की बात करें, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड. तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी पर्टिकुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल in any given, or speed of particle at any given time, at any particular time, at any given or a particular time is instantaneous speed, is instantaneous speed. अच्छा, समझो, जरा ध्यान दो. इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे हुआ सर? फील नहीं आया. सपोज आप वही गाड़ी में जा रहे थे, आपके दोस्त ने पूछा, हाँ भाई बताओ तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या? आपने तुरंत देखा, आपकी स्पीड थी 40 या 80, जो भी था. आपने बोला भाई मेरी स्पीड तो अभी 80 है. तो वो उस पर्टिकुलर टाइम का स्पीड आपका 80. ठीक है, इसीलिए इसका नाम है क्या? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, विच मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड. और जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, तो जो टाइम इंटरवल होता है, देख बेटा, टाइम इंटरवल मतलब क्या? दो टाइम का गैप ना,
अभी हम लोग टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ, एक टाइम और दूसरा टाइम, दोनों के बीच का गैप। तो इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे हम लोग, तो वो जो टाइम का गैप है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, तभी एट पर्टिकुलर टाइम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा भी आया, धीरे धीरे और एग्जांपल हम लोग करते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी गिवन टाइम और एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट भी बोल सकते हैं आप, इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑलराइट,